नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित का ब्रिज कोर्स बेसलाइन टेस्ट 2026-27 का प्रश्न पत्र यहाँ हम हल करेंगे और समझने का प्रयास यहाँ हम करने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बेसलाइन टेस्ट 2026-27, यहाँ पर हमें अपनी कक्षा 9वीं, दिनांक, विषय गणित, यहाँ अपना नाम, स्कूल का नाम और यहाँ हमारा जो लिंग है वो हमें डालना है। पूरे प्रश्न पत्र को यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझकर हल करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। 36 गुणा 15। तो यहाँ पर 36 का गुणा हमें 15 से करना है और आंसर को लिखना है। तो इस प्रकार गुणा हम कर लेते हैं। 36 गुणा 15। 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। 90 आता है तो 90 का शून्य, हाँ 15 दिया 45, 45 और 9 हो जाएगा 54। तो हमारा आंसर आ जाएगा 540। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 540। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो यहाँ पर हमें भाग करना है। 739 में हम भाग करते हैं 18 से। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 4 बार। तो यहाँ 72 माइनस किया तो ये बचा 1, 19 आ गया। 18 एकम 18, तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस किया तो यह आ जाएगा 1। अर्थात यहाँ पर जो भागफल है वह आ जाएगा 41 या 41 और शेष फल आ जाएगा 1। इस तरह हम भाग का प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 11 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप। तो जो भूखंड है वो भूखंड त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज के आकार अर्थात उसकी 3 भुजाएं हुई और समबाहु है, तीनों भुजाएं समान हुई, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। तो हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 11, जोड़ेंगे तो 33 मीटर उसका परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 मीटर। प्रश्न क्रमांक 4, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो यहाँ पर है 1/7 धन 9/7। तो जब हर समान होते हैं तो हर को केवल एक बार हम लिखते हैं, अंशों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो 1 धन 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10/7। तो आंसर यहाँ हमारा आ जाएगा 10/7। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह हमारा एक पेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, खाली बॉक्स में बड़ा है, छोटा है या बराबर लगाएं। तो यहाँ पर इन्हें हम हल करना होगा। हल करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 13 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 4 52। तो 52 छोटा होता है, अर्थात यहाँ पर बड़ा है का निशान यहाँ हम लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 8 का गुणा 3 से, तो हो जाएगा 24। तो ये 24 जो है बड़ा होगा, अर्थात 21 छोटा है 24 से। इस प्रकार निशान लगा देंगे। आगे 3 से 4 का गुणा करते हैं, 3 चौके 12। यहाँ पर 6 का 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, दोनों ही बराबर मिलते हैं तो यहाँ बराबर का निशान हम लगा देंगे। ये 32 है और ये 15 का गुणा 2 से, तो ये हो जाएगा 30। तो 32 चूँकि बड़ा है, अर्थात यहाँ बड़ा है का निशान हम लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो जो आकृति है, इस आकृति में छायांकित भाग यहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ छायांकित भाग 1, 2 और 3, अर्थात छायांकित भाग हो जाएंगे 3 और कुल भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात बटे में आ जाएगा 12। जैसे और सरल करके हम लिख सकते हैं
3 एकम 3, 3 चौके 12, तो समतुल्य भिन्न 1/4 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम 3/12 भी लिख सकते हैं और 1/4 भी लिख सकते हैं। 7वां, अशोक ने एक दुकान से 124 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 200 रुपये का नोट दिया। दुकानदार अशोक को कितने रुपए लौटाएगा? तो यहाँ पर हमें घटाना होगा। तो यहाँ 200 रुपये का नोट दिया था और 124 रुपये का सामान हुआ था, तो घटाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा उधार लेकर 10 में से 4 गए तो बच जाएंगे यहाँ 6। यहाँ चूँकि उधार लिया था 10 हो गया, तो 10 से एक उधार यहाँ गया तो 9 में से 2 गए तो बचे 7 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, अर्थात 76 रुपये उसे वापस दुकानदार लौटाएंगे। अगला प्रश्न 8वां, शीतल ने माधव से 54,000 रुपये उधार लिए और शीतल ने माधव को बिना कोई ब्याज चुकाकर 3,000 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा? तो यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह, अर्थात हमें इसमें भाग देना होगा। तो 54,000 में हम भाग देंगे 3,000 से, तो यहाँ हो जाएगा 3,000 एकम 3,000, तो ये 3,000 यहाँ आ जाएगा। घटाएंगे तो ये बचेगा 2 4 0 0, 1 0 उतर कर आ जाएगा 8, तो 8 24 यानी 24,000 घटा देंगे तो ये 0 0 0 0 0 यहाँ हमें प्राप्त होगा, अर्थात 18 माह उसे लगेंगे इसे चुकता करने में। इस तरह हम यहाँ तक के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। शेष प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।